आदाब, गुड इवनिंग। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज इस इंटेलेक्चुअल फोरम का एक हिस्सा हूं, जहां ये ख्याल और इस बात का मंथन हो रहा है कि हम समाज को कैसे जोड़ें, नफरत के मैसेज को कैसे काउंटर करें और हम कैसे आगे बढ़ें। जहां तक बात है नफरत की, तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि हेट्रेड कैन नॉट बीट हेट्रेड, ओनली लव कैन बीट हेट्रेड। मार्टिन लूथर किंग ने ह्यूमैनिटी के लिए अमेरिका में जो लड़ाई लड़ी, जो प्लेस के लिए लड़ाई, वो तारीख का एक हिस्सा है। जहां तक हम अपने मुल्क की बात करें, तो हमें कोई भी डायलॉग शुरू करने से पहले ये स्टडी करनी होगी कि हमारे समाज में जो फलसफे हैं, जो मजहब हैं, उनके अंदर आखिर क्या पॉजिटिव है। मैं अगर हिंदुइज्म पर नजर डालूं तो मैं पाता हूं मैसेज ऑफ टॉलरेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मैं अगर किसी हिंदू भाई से कहूं मुझे नमाज पढ़नी है, वो कहकर सब सबसे साफ कमरा है, आप यहां नमाज पढ़िए। लेकिन मेरी नजर जब इस्लाम पे जाती है, इक्वलिटी का, बराबरी का, मसावत का मैसेज इस्लाम में बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब मैं क्रिश्चियनिटी की तरफ देखता हूं तो सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस कीजिए आप इंसानियत की। लेकिन जब सिखिज्म की तरफ देखता हूं तो चैरिटी का मैसेज, गुरुद्वारे का जो मैसेज है, वो सारी दुनिया में। मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे पास क्या है ऐसा आर्गुमेंट, तो मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन में 1992-93 में हमारे इंडियन जो मेडिकल डिग्रीज थी, उनको फॉरफिट कर लिया गया और सारे इंडियन डॉक्टर्स बेरोजगार हो गए। 6 महीने लड़ाई चल रही, इंडियन गवर्नमेंट ने कोशिश की, बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट मिला। तो डॉक्टर्स के इंटरव्यू थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी तनख्वाह बंद, पाउंड बहुत महंगा, हम गुरुद्वारे चले जाते थे खाना खाने, हर रोज गुरुद्वारे जाते थे और 6 महीने तक हमने खाना खाया, हमें गुरुद्वारा हर जगह नजर आया। लेकिन इस मुल्क में आखिर ऐसा क्या है। मैं ये बात आपसे कह रहा हूं कि ये बात मैंने अयोध्या में भी कही कि जो वॉल है, दीवार है मजहब की, उसकी 2 वजह है। मुस्लिम भाई इबादत करते हैं अरबी में, हमारे हिंदू भाई संस्कृत में इबादत करता है। आप जब तक संस्कृत और अरबी की दीवार को नहीं गिराएंगे, आप कोई मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं दे सकते। उसके बाद हमें इस मैसेज में, हमें इस महफिल में बात करनी होगी ओपनली। अरे भाई शिकायत बताओ, हिंदू भाई शिकायत बताए, भाई मुसलमान हो सके, भाई आपको हम आपकी इन हरकतों से हमें तकलीफ है। मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों से कहें कि भाई आप अगर ऐसा करें, इस हमें खुल के बोलना होगा। हम स्केप मत करिए, चीजों को फरार अख्तियार मत करिए। इस वक्त जो मैसेज है वो बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको बताऊं, मैं गोल्फ खेल रहा था, एक एक्स MP मेरे दोस्त वो फोन करने लगे एक साहब को, मैं आज तो मैं लंच कराऊंगा। अरे भाई कहां लंच कराएंगे, उनका साहब पिस्ता में कराऊंगा। स्पीकर फोन पे थे, उन्होंने कहा भाई कोई मियाँ का तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं भाई मियाँ का है, फिर क्या बात है। अरे भाई वो थूक के खिलाते हैं, वहां नहीं जाएंगे। एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर एक एक्स MP से ये बात कह रहा था, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा। तो माहौल में जब इंटेलेक्चुअल लेवल पर इस तरह की चीजें हो जाए तब क्या करेंगे। काश नफरत की दीवार गिरा दे कोई, हम दोस्त हैं दुश्मन नहीं, बता दे कोई। ये वक्त का अलमिया है, हमें हर साथ मोहब्बत का पैगाम दिया, इमारत ताज की जाकर उनको दिखा दे कोई। जंजीर गुलामी की मिलकर तोड़ी हमने, तारीख के वौराक उनको पढ़ा दे कोई। ये जुल्म सिस्टम कब तक चलता रहेगा। अब मजदूर और मजबूर की आवाज उठा दे कोई। सिस्टम में जरूरत इस बात की है कि जो हमारा वंचित वर्ग है, जो वीकर सेक्शन है, वो किसी भी मजहब का हो, उसे रोटी इज्जत से कैसे मिले, डिग्निटी ऑफ लेबर। हमें इस बात का ख्याल करना है कि इस गरीब हिंदुस्तान जहां 80% लोग गरीब हैं, वो कैसे लाइफ चला रहे हैं। डायलिसिस पे आ गया, डायलिसिस कहीं होती नहीं, 2-3 हजार तो मरने में उसको फायदा नजर आता है उसकी फैमिली को, भाई ये मर जाए तो बकिया लोगों की जिंदगी संवर जाए। तो हमको ऐसे चीजें आगे बढ़नी है, सिस्टम को जो गवर्नमेंट हमारी काम कर रही है, हमें सजेशन देने कि उनको पॉलिसीज को ऐसे वो मोल्ड करें कि सब लोग सुख और शांति से रह सकें। मैं कई साल पहले बैठा शर्मा टी स्टॉल पर, बात हो रही थी लव जिहाद फलां फलां फलां। अब मैं रास्ते में सोचता रहा कि भाई कैसे हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। तो कलम उठाया तो छोटी सी नज़म लिख दी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे रहने यह कि अगर ईद और होली हम सब मिलकर मनाएं तब शायद चीजें एड्रेस हो सकती हैं। ये मेरा छोटा सा ख्याल था। तो उसमें मैंने लिखा कि देश को दे दो ऐसी चीज, घर घर होली घर घर ईद। देश को दे दो ऐसी चीज, घर घर होली घर घर ईद। मजहब के झगड़े छोड़ो यारो, प्यार के रिश्ते जोड़ो, रावण की शक्ति को तोड़ो, देश को नई डगर पर मोड़ो। राम की लीला हो मनाओ, प्रेम भाव के गीत सुनाओ, देश में होते हर रोज चुनाव, अच्छे लीडर चुन के लाओ, देश को दे दो उसी सीध। कुछ गुर्बत की मार से टूटे, कोई धन दौलत देश की लूटे,
फिर भी कुछ है बड़े अनूठे, कुछ संबंधी रूठे छूटे। सूरज लाए नया सवेरा, रह जाएगा बस खाली डेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, देश को दे दो इसी सीट। बरादरी वादे एक बीमारी, अकलमंद पे अहमक भारी, किसान पे बनिया कसे सवारी, तबका में एक जंग जारी, देश को दे दो इसी सीट। आखिरी स्टैंजा है, नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। नकवी का है ये पैगाम, सभी को रोटी सभी को काम। पीएम ऐसा दे है काम, ना कोई खास हो ना कोई आम, देश को दे दो इसी सीट। तो बहरहाल इस छोटी सी फिल्म से मैंने मैसेज देने की कोशिश की। अब हम लोग कैसे एक्ट ऑन करेंगे, हम अपनी असल जिंदगी में एक फैकेट उतारेंगे और इंसानियत के पैगाम के लिए बढ़ चलेंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं बशीर बद के शेर से बात खत्म करूंगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू वेरी मच।